नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी साल को लेकर हर दल अपने अपनी पूरा ध्यान बिहार पर फोकस कर लिया है। अब इस फोकस करने को लेकर के जहां एक तरफ कप्तानों की घोषणाएं हो रही हैं, वहीं अगर कप्तान के रहते कोई दूसरा प्लेयर टीम में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे और ज़्यादा तवज्जो दिखाने लगे तो कप्तान को निश्चित रूप से चिंताएं होती हैं। ऐसी ही चिंताएं नीतीश कुमार की अब बढ़ने लगी हैं, कारण कि उनके टीम के मेंबर्स, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रबल और फ्रंट फुट पे खेलने वाली प्लेयरों की लिस्ट लेकर के सामने खड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादातर बिहार पर फोकस करने लगी है। जहां एक तरफ संजय जायसवाल ने अपने भाषण के दौरान और लोगों को डिजिटली संबोधन करने के दौरान जब 15 साल की चर्चा करते हैं तो उसमें अपने 6 साल की विशेषताओं का वर्णन ही वो करते हैं। इन 15 सालों में क्या हुआ उसकी चर्चा को छोड़ करके वो 6 साल पर विशेष फोकस करते हैं, जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने केंद्र में पद ग्रहण किया था। उसके बाद वो बताते हैं कि क्या क्या प्रगति हुई और कितना इस देश ने विकास किया। बिहार ने क्या विकास किया ये तो आप बेहतर जानते हैं, पर आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको इसके बाद बताएंगे। पहले संजय जायसवाल की बातें आप सुन लीजिए। राजद के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भाषण देते हैं कि हम 1990 से 2005 के बिहार को वापस करेंगे। अब यह बिहार की जनता को तय करना है कि उसको 1990 से 2005 का बिहार चाहिए, ये आज का प्रगतिशील बिहार चाहिए। और पिछले 6 वर्षों में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन हुआ तो जिस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपए की केवल सड़कों की योजना हम लोगों ने दी है। इतने ज्यादा विपत्ति काल में भी हम यह तय कर चुके हैं कि हम राजमार्ग के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के लिए और मनरेगा के लिए 1 पैसे की भी कटौती नहीं करेंगे। हम यह तय कर चुके हैं कि बिजली विभाग को किसी भी प्रकार के पैसे की कमी नहीं होने देंगे। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, और यह तभी संभव हुआ है जब 6 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं हुआ। ऐसा नहीं है ये पहले पैसे की कमाई नहीं होती थी, लेकिन पहले जितनी कमाई होती थी उन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो गांव के गरीब को 15 पैसा मिलता है। और आज हमारा जो प्रधानमंत्री है वह शान से कहता है कि मैंने 1,70,000 करोड़ रुपए भेजे तो पूरे के पूरे पैसे गरीब के खातों में गए। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं हुआ जो यह शिकायत कर सके कि हमें कोई दिक्कत हुई है। जैसा कि आपने संजय जायसवाल की बातों को सुन लिया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि संजय जायसवाल किस तरफ अपनी पूरी चुनावी रणनीति को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने और जिस नेता ने, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत पिलर कहा जाता है, अमित शाह, वो अमित शाह अब देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ बिहार पर उनका फोकस बहुत ज्यादा हो गया है। बिहार की हर छोटी बड़ी घटनाओं पर उनका ध्यान अब पड़ने लगा है। आपको समझ में आनी चाहिए कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी, बहुत सारी घटनाएं होने के बाद भी, बिहार में बहुत सारे कोरोना का लगातार बढ़ते प्रकोप के बावजूद अमित शाह को अब बिहार की छोटी घटनाएं भी बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगी है। कारण कि चुनावी साल है। अपने ट्विटर के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पे जो लिखा है वो आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार को कप्तान बनाने के बाद कितने संतुष्ट और कितने सजग हो गए हैं अमित शाह। क्या इसे भरोसा कहेंगे या फिर कप्तान पर शक कहेंगे? सुनिए क्या कुछ उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर के माध्यम से। बिहार में हालांकि ये घटना निश्चित रूप से दुखद है, पर हमारे गृह मंत्री का ध्यान उस तरफ गया और वो भी चुनाव के अंतिम समय में, तो निश्चित रूप से ये बातें आपको जाननी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन की सूचना से बहुत दुख हुआ। प्रदेश प्रशासन व आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। मैं दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करते हैं इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये नई तैयारी निश्चित रूप से नीतीश कुमार को परेशान करने वाली जरूर है और भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा फोकस होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर हिला डुला जरूर रहा होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला
लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।